खेती को लाभ का सौदा बनाने के लिए कई किसानों ने, खासतौर से युवाओं ने, नए तौर तरीके अपनाकर खेती की पारंपरिक अवधारणा को बदल दिया है। औद्यानिक फसलों की खेती से होने वाले लाभ ने किसानों को काफी आकर्षित किया है। औद्यानिक फसलों में अमरूद की बागवानी से किसानों की किस्मत बदल रही है। आज की कहानी केंद्रित है एक ऐसे ही युवा किसान शैलेंद्र सिंह रघुवंशी पर। वाराणसी जनपद के युवा बागवान शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने धान और गेहूं की परंपरागत खेती को छोड़कर अमरूद की बागवानी की ओर रुख किया। नतीजा ये कि आज उनकी एक अलग पहचान बन चुकी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसके अंतर्गत पूरे जनपद में अमरूद की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगभग जो है 500 से 600 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पूरे बनारस में अमरूद की खेती युवा कर रहे हैं, जिसमें शैलेंद्र सिंह बबियाओं के हैं। ये काफ़ी अच्छी खेती करते हैं, साथ में नर्सरी का उत्पादन करते हैं। बागवानी के साथ साथ नर्सरी उत्पादन और बागों के बीच में खेती करके, जैसे अदरक की, हल्दी की जो है सब फसली खेती करके किसान जो है कि 2 गुना से लेकर के 4 गुना तक मुनाफा कमा सकते हैं। और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में पूरे बनारस जनपद की बात करें या तो करें पूरे प्रदेश या देश की बात करें, तो बागवानी में अमरूद की बागवानी के साथ साथ मिश्रित खेती और जो है नर्सरी उत्पादन से एक बड़ा जो है कि लाभ मिलने वाला है युवाओं को। और युवा अगर इसमें आगे आते हैं तो उनका भविष्य बेहतर नज़र आएगा और निश्चित रूप से उनको अच्छी आय प्राप्त होगी। शैलेंद्र सिंह रघुवंशी के बारे में जानकारी मिलने के बाद उनकी सफलता की कहानी जानने की उत्सुकता होना लाजमी है। और इसी उत्सुकता के साथ आज हम चल रहे हैं वाराणसी के विकास क्षेत्र चोलापुर के एक गांव बबियाओं की ओर। आइए आपको भी लिए चलते हैं उसी गांव की ओर। वाराणसी जनपद का विकास क्षेत्र चोलापुर एक ऐतिहासिक इलाका है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए आजादी के दीवानों का स्मारक थाना चोलापुर के मुख्य द्वार के पास आज भी लोगों को आकर्षित करता है। थाना चोलापुर के कार्यक्षेत्र में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का गांव लमही भी पड़ता है। साहित्य और जंगे आजादी में अपनी पहचान का एहसास कराता है चोलापुर का ग्रामीण इलाका। तो ये है चोलापुर का गांव बबियाओं, जहां पर बागवानी के क्षेत्र में अपना परचम पूरे देश में लहरा रहे हैं युवा बागवान शैलेंद्र सिंह। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं इसी युवा बागवान से। परंपरागत धान और गेहूं की खेती से निराश होकर शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने अमरूद की बागवानी का इरादा किया। सरकारी सहायता मिलने से शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने 3 हेक्टेयर में अमरूद के विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। शैलेंद्र सिंह को पहली ही फलत से अच्छे मुनाफे की उम्मीद बंधी, जिसके बाद से उन्होंने अपने अमरूद के बगीचों की देखभाल बखूबी शुरू कर दी और उन्हें मुनाफा मिलने लगा। आइए जरा उन्हीं से जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। शैलेंद्र जी, कहां से शुरुआत हुई अमरूद की बागवानी की? कैसे शुरुआत की आपने? ये सन 2007 में जब पोस्ट ग्रेजुएट के बाद हम लोग एक सोचे कि नहीं, कुछ कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम किया जाए। तो कृषि के क्षेत्र में एक माध्यम मिला बागवानी, और उसमें भी अमरूद। तो फिर मैंने अपने 12 एकड़ के एरिया में अमरूद की खेती शुरू की। उसके लिए हम 4 से 5 प्रजाति के पौधे लखनऊ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर से ला करके अपने यहाँ लगाए, और फिर उसमें दूसरे साल से ही फलाना शुरू हुआ। तो 2007 में हम बाग लगाए, 2009 से हमको अच्छा फल मिलने लगा, जिससे अच्छी आमदनी भी होने लगी।
तो शैलेंद्र जी, पहली साल जो आपकी अमरूद की फसल हुई उसमें आपको कितना मुनाफा हुआ, मतलब कितनी लागत लगी थी और कितना आपको वापस मिला? ये जब हम शुरू किए खेती तो घेर बाड़ और पौधे की कीमत सब मिला करके लगभग पूरा हमारा लगभग 2 लाख के आसपास खर्च हुआ था 12 एकड़ में। और ये हमको 2009 में ही लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए मुझे मिल गया, तो मेरा जो लागत था वो तो निकल गया। अब 2010 से मुझे प्रॉफिट उसमें होने लगी, तो वो हर साल फिर बढ़ती गई और ये हुआ कि तीसरे साल से हमको 12 एकड़ के एरिया से 10 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष मुनाफा होने लगा। अमरूद की बागवानी और उत्पादन में सफलता मिलने के बाद कुछ और नया करने का जज्बा पैदा होना लाजमी था। औद्यानिक फसलों में बहुआयामी प्रयासों से ही ज्यादा फायदा होता है। उन्नतशील अमरूद की प्रजातियों के पौधों की मांग को देखते हुए शैलेंद्र सिंह ने अपना रुख नर्सरी की ओर किया और ग्राफ्टिंग विधि से अमरूद के पौधे तैयार करने में जुट गए। अमरूद के पौधों की नर्सरी के लिए शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने लगभग 1600 वर्ग मीटर में नेट हाउस और 200 वर्ग मीटर में पॉली हाउस का निर्माण कराकर उच्च गुणवत्ता के पौधों के लिए नर्सरी की स्थापना की। फिलहाल शैलेंद्र सिंह अमरूद के पौधों की नई प्रजातियों को वेज ग्राफ विधि के जरिए बनाते हैं, तैयार करते हैं और देश के तमाम हिस्सों में पहुंचाते हैं। आइए जरा उनसे जानते हैं इस नर्सरी उद्यम के बारे में। शैलेंद्र जी, इस नर्सरी के शुरुआत के बाद आपको किस तरीके का फायदा समझ में आया इस अमरूद की बागवानी में? 2007 में बागवानी के बाद जब हमारे बाग में फल आने लगा तो बाहर से भी, बाहर प्रदेशों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से भी कुछ किसान मेरे यहाँ देखने के लिए आए। तो सबकी शिकायत ये रहती थी कि हम लोगों को शुद्ध पौधा नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही एक नर्सरी अपने यहाँ स्थापित करूँ। तो फिर हम दोनों भाइयों ने मिल के एक नर्सरी 2011 में अपने यहाँ स्थापित किया, जिसमें लगभग 1700 स्क्वायर मीटर में एक नेट हाउस और 100 स्क्वायर मीटर में एक पॉली हाउस बना करके हम लोग इसको शुरुआत किए। और आज हमारे पास करीब 14 प्रजाति के अमरूद हैं, और जिसका मैं वेज ग्राफ्ट तकनीकी से, वी ग्राफ्ट भी उसको कहीं कहीं बोलते हैं, तकनीकी से पौधा बना करके भारत के सभी प्रदेशों में और जो भी किसान हमसे आपूर्ति के लिए कहते हैं उन किसानों के यहाँ इसको देता हूँ। और जहाँ की सरकार हमसे मांगती है उस सरकार को भी मैं पौधा प्रोवाइड कराता हूँ। तो इस नर्सरी का उद्यम जो आपने शुरू किया उसके बाद इसमें कितनी लागत लगी थी और अब तक कितना मुनाफा निकल पाया है, या क्या कुछ और इसमें हो पाया है? ये 2011 में जब मैंने नर्सरी की शुरुआत की तो नर्सरी के लिए नेट हाउस और पॉली हाउस की बहुत आवश्यकता रहती है। तो उसमें करीब 4.5 लाख रुपए हमारा 2011 में खर्च हुआ था। और उस साल हमने बहुत कम पौधा हम लोगों ने बना पाया था, क्योंकि मेरा पहली बार था नर्सरी में और बहुत कम पौधा बनाया था। लेकिन आज के समय में तो लगभग 2 से 2.5 लाख पौधा प्रतिवर्ष मेरा तैयार होता है और ये किसानों तक पहुंचता है। तो इसमें खर्च तो काफ़ी आता है, क्योंकि टोटल लेबर आश्रित काम है, तो इसमें 40 से 50 लेबर भी हमारे प्रतिदिन काम करते हैं। और अमरूद के तरह तरह की प्रजातियां अपने यहाँ ला करके उसको मैं वेज ग्राफ्ट तकनीकी से बनाता हूँ। तो लगभग इसमें लागत से 25 से 30% हमें मुनाफा होता है। अमरूद की बागवानी में सफलता मिलने के बाद शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने केंद्र सरकार के कृषि कार्यक्रमों का फायदा उठाते हुए बेर और बेल की बागवानी भी शुरू की। लगभग 5 वर्ष पूर्व शुरू किए गए बेर और बेल की बागवानी से जहां उन्हें फलों की बिक्री से फायदा हो रहा है, वहीं बेर की नर्सरी में पौधों को तैयार कर बागवानी किसानों को भी वो उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। और आइए अब बात करते हैं बेर की नर्सरी की। बेर की नर्सरी को लेकर शैलेंद्र सिंह ने थाईलैंड प्रजाति के पौधों का इस्तेमाल शुरू किया है। ये पौधे निश्चित तौर पर किसानों में बेहद प्रचलित है और इसकी कई सारी खासियत भी है। आइए खुद शैलेंद्र से जानते हैं कि आखिर इस बेर के पौधे की, जो कि थाईलैंड प्रजाति का है, इसकी क्या खासियत होती है। शैलेंद्र जी, ये जो आप थाईलैंड प्रजाति का बेर लगाते हैं, ये किसानों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। क्या फ़ायदा इससे मिल रहा है और आपने क्यों इसे चुना? इसको एप्पल बेर भी कहते हैं। इसकी जो खासियत है कि ये 1 वर्ष में ही इससे फल मिलने लगता है।
और इसमें कांटे न के बराबर होते हैं, और इसको हम सघन बागवानी भी इसका कर सकते हैं। तो ये होता क्या है कि 1 एकड़ में हम ज़्यादा पौधा लगा सकते हैं। इसको 10 बाई 12 फीट पे हम लगाते हैं, और अगले ही साल से इसमें 20 से 30 किलो के बीच में फल आ जाता है। अगर हम इसका पौधरोपण फरवरी में करें तो दिसंबर तक हमको 20 से 30 किलो फल मिल जाता है, और ये फल हर वर्ष बढ़ते जाता है। इसमें लगभग एक पेड़ से हमको 4 साल के बाद 1.5 क्विंटल तक फल मिल जाता है, और इसकी साइज भी 100 ग्राम से ऊपर होती है। ये बेर बिल्कुल गोल होता है इसलिए, और मीठा भी है। यहाँ का जो है मीठा है, यही बेर अन्य जगह से जो आती है, आंध्रा से या पश्चिम बंगाल से, उसमें मीठा कम है, लेकिन अपने जो मिट्टी में हो रहा है उसमें मीठापन बहुत ज़्यादा है। हम देख रहे हैं बहुत सारे बेर के यहाँ पौधे लगे हुए हैं। किसानों में इसकी कितनी लोकप्रियता है? किसान को चाहिए जल्दी से जल्दी लाभ देने वाला बागवानी का फसल, और ये 1 साल में ही फल देने लगता है, और इससे अच्छा मुनाफा मिलता है, इसलिए किसानों में काफ़ी लोकप्रिय है। बागवानी के उद्यम में अच्छे खासे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इधर औद्यानिक खेती को लेकर केंद्र सरकार ने जिस तरीके की रुचि दिखाई है और जिस तरीके का प्रोत्साहन दिया है, उसके बाद गांवों में रहने वाले श्रमिकों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। आइए ऐसे ही कुछ श्रमिकों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो शैलेंद्र जी के बागवानी में बखूबी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नथुराम है। कब से शैलेंद्र जी के यहाँ काम कर रहे हैं? बहुत काफ़ी दिन से। जब इन बगीचों में काम करते हैं तो जो रोजी रोजगार गांव में मिल जाता है, उसके लिए आपको बाहर जाना नहीं पड़ता? जी नहीं, कितनी आमदनी हो जाती है लगभग? मतलब परिवार चल सकता है, इतना हमें मिल जाता है कि मतलब अपना घर परिवार हम चला सकते हैं। कुछ ऐसे ही महिला श्रमिकों से भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो शैलेंद्र जी के बागवानी में काम करती हैं और बखूबी यहाँ आमदनी भी कमाती हैं। क्या नाम है आपका? मौला देवी। कब से काम कर रही हैं यहाँ पे और क्या काम करती हैं यहाँ बहुत के? दिनों से काम करते हैं। पर क्या काम करती हैं आप यहाँ के? ये भगवान का काम करते हैं। पिलचिम होला, सुहाला, गोड़ाला, अमरूद टूटला, बैर टूटला। तो कितना आमदनी हो जाता है? घर खर्च आमदनी में हो- कितनी मदद हो जाती आमदनी है? हो जाला कि माने घर परिवार के अपन बच्चनों के जिया खिया सकत ही, बाहर ना जाते। 150 रुपया मजूरी मिलला। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम बराती लाल। कब से काम कर रहे हैं आप? ये सबसे नर्सरी चल रही है, सबसे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ शैलेंद्र जी के यहाँ काम करते हुए इतनी आमदनी हो जाती है कि बाहर जाने की जरूरत ना नहीं, पड़े? कहीं नहीं जाना पड़ता, बस इसी काम में करते हैं, इसी में मंजूरी मिलती है, सिर्फ खाने खाते हैं, बच्चे हमारा पढ़ना है, बस यही काम करते हैं, देखभाल करना है और सब यही काम करते हैं। और रह गए है कलम उन्हें बांधना पड़ता है तो कलम ही में बांध लेता हूँ, सब काम करता हूँ। और यही सब देखभाल करना है, पानी लगाना है, खदिया देना है, यही सब काम करना पड़ता है। शैलेंद्र सिंह रघुवंशी से प्रेरित होकर गांव और आसपास के दूसरे किसान भी औद्यानिक फसलों, खासतौर से अमरूद की खेती की ओर रुककर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। शैलेंद्र सिंह अमरूद उत्पादक किसानों का संग बनाकर दूसरे किसानों की सहायता करने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह की बागवानी की सफलता को देखते हुए कई सारे ऐसे युवा किसान जो आसपास के गांव में रहते हैं, वो बागवानी कर रहे हैं और अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहे हैं। आइए ऐसे ही एक युवा किसान से हम करवाते हैं आपकी मुलाकात और जानते हैं कि कैसे वो इस बागवानी से जुड़कर अपनी स्थिति को सुधार रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? शशांक सिंह। जी, तो आप एक नए युवा किसान के रूप में अमरूद की बागवानी कर रहे हैं, क्या कुछ इसकी विशेषता है और कितना लाभ इस वक्त आपको मिल रहा है? जी, मैं शैलेंद्र जी से प्रेरणा लेकर के 2011 में अपनी बाग लगवाया। उसके बाद मुझे 2-3 साल बाद उसमें फलत मिली। अच्छी तरह से मैंने 1,60,000 रुपये का 2014 में मैंने बेचा था अमरूद। उसके बाद अब और ग्रोथ बढ़ गया है, जैसे नर्सरी के नाम से इनका नर्सरी भी है और बहुत ही अच्छा है और मेरा परिवार उसी से सुखमय है। ठीक है, मैंने 2 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया है और उसमें
इस साल 2,60,000 रुपये का मैंने फल बेचा है। उसमें 30-40 हज़ार रुपया लागत आई है और सब लाभ है। तो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा निवेदन है कि सब लोग बाग को अपनाएं और खुशहाल जीवन जिए। आइए एक और युवा किसान विवेक कुमार सिंह जो कि बबियाओं के ही रहने वाले हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि कैसे अमरूद की बागवानी कर वो मुनाफा कमा रहे हैं। किस तरीके से विवेक जी आप इस अमरूद की बागवानी के साथ जुड़े और अभी इस वक्त कितना मुनाफा आपको लगभग हो जा रहा है? तो पहले हम लोग पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, धान गेहूँ ये मक्का आलू ये सब बोते थे, तो उसमें हमको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता था। तो हमने अपने बगल में ही हमारे किसान है अपना शैलेंद्र सिंह जी, उनके यहाँ गए और उनसे हम बातचीत किए तो उन्होंने बताया कि अब आप बागवानी की तरफ जाइए, उसमें इससे ज़्यादा फ़ायदा है। तो हमने उसी हिसाब से अपने खेत में 2 एकड़ करीब अपना बागवानी लगाया अमरूद का, और जैसी प्रसन्न नाम का प्रजाति है वो, और उससे अच्छा खासा हमको लाभ मिलता है उससे। साल भर में हमारा जो पहले जो इनकम होता था उससे काफ़ी अच्छा हमको मुनाफा हो रहा है, इसलिए हम बागवानी की तरफ आए। किस तरह की प्रजातियां आप इस वक्त लगा रहे हैं? इस समय हमारे खेत में जैसी प्रसन्न नाम की है अपना प्रजाति है अमरूद की, जो बढ़िया प्रजाति है, उसका फल बढ़िया उत्पादन उसका साल में होता है। शैलेंद्र सिंह बागवानी के साथ कृषि पर्यटन में भी कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं। उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं और इसका विस्तार वो कैसे करेंगे, आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। शैलेंद्र जी, बेल और अमरूद के बाद आप कृषि पर्यटन में भी हाथ आजमाना चाहते हैं, क्या भविष्य की योजनाएं हैं आपकी अभी? और क्योंकि बनारस एक काफ़ी बड़ा मार्केट बन चुका है और इस तरह का यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने यहाँ फार्म पे लगभग 2 से 2.5 एकड़ एरिया में कृषि पर्यटन की शुरुआत करूँ, जिसमें बाहर से भी किसान आए और यहाँ पे जो बागवानी हो रही है अमरूद, बेल, अनार, उसको भी देखें और उसके साथ साथ कृषि पर्यटन का भी लाभ ले सकें। तो उनको रुकने की अच्छी व्यवस्था और एक छोटा वाटर पार्क, और उसके साथ उनको जो भी जैसे भोजन भी अगर करना है तो देसी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है उस तरह की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और वो अगर एक आध दिन रुकना भी चाहते हैं तो उसके लिए उनको एक अच्छी सी व्यवस्था हो, जिससे आएँ वो बागवानी को भी देखें, बागवानी का भी लाभ लें और उसके साथ साथ रुकने और रहने की भी व्यवस्था यहाँ पे हो। शैलेंद्र सिंह ने जहां बागवानी उद्यम के साथ ही स्वरोजगार स्थापित कर खुद को मजबूती दी है, इसके साथ ही वो परिवार के और सदस्यों को भी जोड़कर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं और परिवार के सदस्य भी आगे बढ़ रहे हैं। आइए शैलेंद्र सिंह के भाई से जानते हैं कि किस तरीके से वो इस उद्यम से जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। कैसे आप इस उद्यम के साथ शैलेंद्र जी की मदद करते हैं और परिवार के इस उद्यम को आगे बढ़ाते हैं और खुद भी सक्षम हो रहे हैं? हम लोग 2 भाई हैं, वो बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। जब मैं अपनी शिक्षा ख़त्म किया तो MA LLB मैं किया। MA LLB करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसी काम में जो है हाथ बटाना चाहिए, और हम लोगों ने दोनों लोगों ने मिलकर ये शुरू किया, और आज के समय में कम से कम 20-25 लेबर हमारे यहाँ काम करते हैं, और हम लोग अपनी नर्सरी का पौधा निकाल के लगभग पूरे प्रदेशों में, पूरे भारत के प्रदेशों में हम लोग जो है बेचते हैं, और एक अच्छी नर्सरी जो है तैयार करके लोगों को देते हैं, जिसका जो है काफ़ी हम लोगों को लाभ मिलता है, और पूरा परिवार हमारा आराम से इसी रोज़गार से अच्छे तरीके से चल जाता है। परिवार के साथ साथ ग्रामीण जो लोग हैं उन्हें भी रोजगार के अवसर यहाँ मिल जा रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं? जी, हमारे यहाँ गांव के लोग ही काम करते हैं, और गांव के लोगों को मैं ग्राफ्टिंग करने का जो है ट्रेनिंग दिया, लखनऊ ले जा के लोगों को ट्रेनिंग दिलवाया। उसके बाद मैं यहाँ जो है उन लोगों से ग्राफ्टिंग करवाता हूँ, और तो पूरा रख रखाव नर्सरी का जो है उन लोगों से ही करवाता हूँ।
शैलेंद्र सिंह को उनके बागीचों के उन्नत किस्म के अमरूदों के लिए कई संगठनों और कई राज्यों द्वारा पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। आइए खुद शैलेंद्र से जानते हैं कि आखिरकार किस किस सरकार ने किन किन पुरस्कारों से उन्हें नवाजा है। विस्तार से बातचीत करते हैं शैलेंद्र से। शैलेंद्र जी, आपके यहाँ जो अमरूद होते हैं वो देश भर में पहुंचते हैं। कई सरकारें और कई संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है, कई पुरस्कारों से नवाजा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सन 2012 में तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी के फार्म पे मैं 10 एकड़ का अमरूद का बाग भी लगाया था और वो अपने यहाँ किसानों के लिए काफ़ी हमारे यहाँ से पौधा के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था किसानों को। और फिर वहाँ का एक राज्य पुरस्कार भी मुझे वो बुला करके दिया था और सम्मानित भी किया था। इसके बाद सन 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के जब नरेंद्र मोदी जी थे तो वहाँ भी एक किसानों के लिए कार्यक्रम था, उसमें बुला करके भी मुझे सम्मानित किया गया और एक वहाँ का भी राज्य स्तर का पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ। 2015 में SP LM पटेल पुरस्कार जो बागवानी में दिया जाता है तो वो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, उसको भी मुझे बुला करके दिल्ली में उसे सम्मानित किया गया। इस तरह से ये बड़े पुरस्कार हो गए और ज़िले और अपने मंडल स्तर का तो हर वर्ष मुझे पुरस्कार मिलता रहता है श्रेष्ठ किसान का। तो देखा आपने किस तरीके से पढ़ा लिखा युवा किसान खेती और बागवानी के जरिए आर्थिक रूप से समृद्ध होने की राहें रोशन कर रहा है। बागवानी से जुड़ी हुई बबियाओं गांव की हमारी यात्रा यहीं संपन्न होती है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।